की फैमिली सतारा की मुकम्मल तौर पर दुश्मन बन चुकी थी और ये चाहती थी कि कभी भी सतारा की जो शादी सलार के साथ ना हो। इन्होंने सतारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सतारा की किस्मत अच्छी थी कि आखिरकार सतारा की शादी सलार के साथ हो चुकी थी। अब जैसे शादी हुई है ना, तो शादी के बाद जो सलार की फैमिली है ये अब सतारा की दुश्मन बन चुकी है और ये चाहते हैं कि हम ऐसा कोई काम करें जिस पर सतारा खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाए। सैबा ने और महरीन ने जो मिलकर प्लान बनाया था, तो सैबा इस प्लान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अगर इस जगह पर सैबा सलार की मां का भी नाम लेती और कहती है सलार को कि भाई आपकी मां भी इस गेम में मुलविस थी, तो क्या सलार अपनी मां के साथ नफरत करना शुरू कर देगा? नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में सतारा भी बहुत अहम फैसला कर सकती है। जिस हिसाब से सतारा के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो लास्ट में तौर पर सतारा ये सब कुछ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और ये जाकर सलार को कह सकती है कि सलार मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। क्या सतारा ये घर छोड़कर चली जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में सलार कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है? उससे सैबा को थप्पड़ पड़ा है ना, तो उसके बाद दिल में आग जल रही होती है और इसके पास आती है महरीन जो सलार की माँ है। सैबा को समझाने की कोशिश करती और कहती कि मुझे इस बात का एहसास है कि सबके सामने आपकी इंसल्ट हुई है, तो हम किसी भी तरीके से अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो सैबा और महरीन दोनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं कि भाई हम एक पार्टी रखते हैं जिसमें हम लोग सतारा को मजबूर करेंगे, सलार को भी वहाँ पर बुलाएंगे, कुछ लोग ऐसे तैयार करेंगे जो सतारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, तंज करेंगे, तो सतारा मजबूर होकर वो बातें जब सुनेगी तो सलार को ऑटोमेटिक छोड़कर चली जाएगी। ये लोग कहते हैं कि ठीक है, इनकी डील फाइनल हो जाती है। तो महरीन आती और आकर सतारा को मजबूर करने की कोशिश करती और कहती है कि भाई आपने सैबा की पार्टी के अंदर लाजमी जाना है। तो सतारा पहले राज़ी नहीं होती, ऐसा माहौल क्रिएट करती है महरीन की, सतारा मजबूर हो जाती और कहती कि ठीक है, मुझे आप लोगों की ये शर्त मंजूर है। ये अब तैयारियां शुरू कर देते हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो सतारा आती है महरीन के पास, महरीन जो होती है सलार की माँ से गिफ्ट देती है, एक लाकट हार टाइप होता है, बहुत महंगा होता है, इसे देती कि भाई आप ये पहन कर जाना। सतारा अपने कमरे के अंदर चली जाती है, तैयार श्यार होती है, सूट शूट पहनती है और वो हार भी पहनना शुरू कर देती है। जब मैच कर रही होती है तो सलार इसके पास आता और आकर बात करते और कहते क्या हुआ, क्या ये आपको अच्छा नहीं लग रहा? तो आगे से सतारा कहती कि हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ मैच करने की, लेकिन ये सूट नहीं कर रहा। तो आगे से सलार कहता है कि आपको इस बात का पता है कि नॉलेज में ये बात मैं डाल दूँ कि ये जो हार है ये मैंने नहीं लिया, मामा ने लिया। तो आगे से सतारा कहती कि इस बात का मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, इसी वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं पहन कर गई और कोई नुकसान हो गया तो इस नुकसान को मैं कैसे पूरा करूँगी? इस नुकसान को पूरा करने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है और आपकी माँ को तो बहाना चाहिए, और आपकी माँ को जब बहाना मिलेगा तो वो मेरे ऊपर बातें करेगी। तो सलार यहाँ पर इसे समझा सकता और कहते हैं कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर नुकसान होगा भी सही तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरा करके दूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर पहन कर जाएँ, अगर आपको मैच नहीं कर रहा तो आप मत पहने। तो हो सकता है कि फिर सतारा यहाँ पर इनकार कर दे और ना पहने। अगर सलार इसकी सपोर्ट करता है तो फिर सतारा पहन कर जा सकती है, क्योंकि सलार की माँ का तो पता है आप लोगों के कि इसने सतारा की फिर कुत्ते वाली करी। यहाँ से ये लोग निकल कर चले जाते हैं। बाद में थोड़ी देर के बाद जो सलार का वालिद है वो घर में आता है। जब उसे पता चलता है कि भाई सतारा और सलार यहाँ से चले गए हैं, सैबा भी इस घर के अंदर आ रही है, तो उसके दिमाग के अंदर कुछ शक पैदा होना शुरू हो जाता है कि भाई आखिरकार वजह क्या है। महरीन और सैबा एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ गपशप भी करते हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, इसके पीछे कोई वजूहत हैं। तो ये अपनी बेगम को अपने पास बुलाता है और उसके साथ बात करना शुरू कर दे। तो कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या आपका सैबा के साथ मिलकर कोई प्लान है? तो आगे से जो सलार की माँ कहती कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, कैसा प्लान? तो सलार का वालिद कहते हैं कि प्लान ये कि भाई आपने सतारा को और सलार को मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए कि भाई आप लोग पार्टी के अंदर जाएँ, और सैबा के यहाँ पर आने का क्या मकसद बनता है? सैबा यहाँ पर बार बार क्यों आती है? सैबा का तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो जब ये बातें सलार की माँ सुनती तो बातों को घुमाने की कोशिश करिए। देखिए कि लालच देती है सलार के वालिद को, उससे कहती कि भाई सैबा यहाँ पर इसी वजह से आती है कि मैं अब चाहती हूँ कि ये जो बिज़नेस के अंदर दरार पैदा हुई है, इस बिज़नेस के अंदर दरार पैदा ना हो, हमारे जो ताल्लुकात हैं उन लोगों के साथ अच्छे हों। सलार का वालिद कहेगा कि वो बातें
सारी आपकी ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सलार जो है वो इस बिजनेस को चला पाएगा सहबा के साथ? तो महरीन कहेगी भी ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं जानूँ और मेरा काम जाने। अब इससे 100% यकीन है कि भाई सहबा ने जो काम किया हुआ है ना, तो सहबा इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। चलो देखते हैं अब कामयाब होती है जनी। सारा जहाँ से चली जाती है उस पार्टी के अंदर, एक फार्म हाउस के अंदर, जो सहबा सब कुछ बनवाती है, पूरा पैसा जो होती है ये सहबा लगवाती है, और सहबा एक बंदे को भी तैयार करती है, बल्कि 3-4 बंदे होते हैं जो फार्म हाउस के मालिक भी होते हैं, उनके साथ बात करती है कि भाई आप लोगों को मैं पैसे जो है डबल दूंगी, लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है, जो सतारा है इस्लार की बेगम, आपने सतारा के ऊपर डांस करने, ऐसी ऐसी बातें करनी है ताकि सतारा ये महफिल छोड़कर चली जाए और सलार के साथ नफरत करना शुरू कर दे। तो वो लोग बात मान लेते हैं, उनको लालच मिली हुई होती है। अब उन लोगों को इस बात का तो नहीं पता कि भाई सलार जो मेंटल किस्म का बनता है तो इसे कोई गलत कदम भी उठा सकता है। जैसी सतारा वहाँ पर जाती है तो सहबा जो है ना सलार के पास भी जाती है, साथ में सतारा भी खड़ी होती है। सलार को कहती कि इसे मेरे पास लेकर आओ, मैं अपनी दोस्तों के साथ इसका जो कुछ तारुफ करवाना चाहती हूँ, अपनों से मिलवाना चाहती हूँ, लेकिन आगे से सलार इनकार कर रही है। तो कहते कि नहीं, मैं साथ में खड़ा हूँ, इसके साथ ही मौजूद होऊंगा, जिसने भी मुलाकात करनी वो वहाँ पर भी आकर मुलाकात कर सकते हैं। तो सहबा फिर चुप हो जाती है। थोड़ा सा गैप होता है बीच में सलार और सतारा के, तो कुछ बंदे आते हैं सतारा के पास, आकर बातें करना शुरू कर देते हैं। बात यही होती है सतारा के साथ कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब तक चल रहा है। तो सतारा जब ये बात सुनती तो बड़ी हैरान हो जाती है कि भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो बंदा होता है वो कहता है कि भाई आपकी फैमिली ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था सलार के साथ, एंजॉयमेंट देंगी, उसकी लाइफ को मसरत देंगी, तो उसके बाद जो है वो जैसी पैसे उन्होंने लिए थे तो लाजमी तौर पर फिर कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर आपको वापस बुला लिया जाएगा। ये बताओ कि जो आपकी फैमिली ने ये जो डील की थी इसे कितने दिनों की है, सब महीनों की है। इससे कि जब डिस्कस जारी होती है जो सतारा बड़ी हैरान और परेशान होती है, सतारा को समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार ये लोग इस हद तक भी जा सकते हैं, जैसे इन लोगों को ऐसी बातें कैसे पता। अब सतारा के दिमाग के अंदर पहले भी तो शक होता है, पहले भी उसके दिमाग के अंदर ये बातें जारी होती हैं कि भाई सलार ने मुझे ख़रीदा है। तो जब ये मज़ीद बातें निकल कर आती हैं तो सतारा का जो शक होता है इसे यकीन में तब्दील हो जाता है। लेकिन साथ में शुक्र है सलार खड़ा होता है, अगर सलार खड़ा वो ना होता तो फिर सतारा के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती, फिर सतारा और सलार हमेशा के लिए दूर हो जाता। हाथ में सलार खड़ा होता है तो सलार जो है वो उसके हाथ में गिलास होता है या टेबल पे गिलास पड़ा होता है, जब ऐसा की बात सुनता है तो वो गिलास उठाता है और उस बंदे के सर पे दे मारता है। जब सर पे दे मारता है गिलास, उसके जो माथे से खून आना शुरू हो जाता है। सबके सब हैरान हो जाते हैं। सहबा आती है और सलार को कहती है कि सलार ये क्या बदतमीजी है, कैसी हरकतें कर रही हो। सहबा उस बंदे को कहती है कि भाई मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तो आगे से जो फार्म हाउस का मालिक होता है कि भाई खाक में जो पुलिस को आप क्यों बुलाती हैं, पुलिस यहाँ पर आई तो मेरा फार्म हाउस भी बंद हो सकता है। आपने खुद प्लान बनवाया, हमने सब कुछ किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई इस तरह की पोजीशन भी बनेगी। जब ये बातें सलार सुनते हैं तो सलार के सामने अब सहबा की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। उससे पता लग जाता है कि भाई इस गेम के पीछे कौन कौन मुलविस हैं। तो सलार यहाँ पर सहबा की तरफ गुस्से से देखना शुरू कर दे तो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये प्लान था, तुमने ये सब कुछ किया। तो सहबा यहाँ पर करने की कोशिश करेगी, बात को घुमाएगी, लेकिन अब सलार के सामने सच आ चुका है तो सलार अब कभी भी सहबा को माफ नहीं करेगा, इसके साथ नफरत करना शुरू कर देगा, बार बार ऐसे ताने देगा कि मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह की घटिया हरकतें भी कर सकती हो। सहबा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। सहबा को यहाँ पर चाहिए कि सहबा सलार की माँ का भी नाम ले ले और कहे कि भाई इस गेम के पीछे आपकी माँ भी मुलविस थी। अगर आप जितना मेरे ऊपर गुस्सा करें तो जाकर अपनी माँ से भी पूछें, उसके साथ भी बात करें, फिर जाकर आपको पता चलेगा। बहरहाल इनका जो मकसद होता है ना वो पूरा नहीं होता। ठीक है, सतारा के दिल के अंदर बात बैठ जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन शुक्र है कि सहबा का यहाँ पर असली भयानक चेहरा आ चुका है तो फिर सतारा कभी भी सलार के ऊपर शक नहीं करेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या ट्विस्ट पैदा होता है, महरीन फिर से कौन सी प्लानिंग बनाती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे ये सब कुछ होता जा रहा है, जैसे जैसे सतारा के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो अब ये ज्यादतियाँ कब तक चलेंगी, कब सतारा की जिंदगी में खुशी आएगी, कब तक सतारा को सुकून मिलेगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।